ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सीयूटी यूजी का हो चाहे पीजीएटी का हो, है ना, जो आपके प्रवेश निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार पति उनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि इसी सप्ताह जो है विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन शुरू करने की काउंसलिंग कराने की तैयारी में है। लेकिन बच्चा देखो, तुम बहुत चीज़ स्टार्ट हो जाए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, सीयूटी वालों को चलो फिर भी सेफ ही है, पीजीएटी वाले बच्चे अभी थोड़ा सा ये है ना कि आप थोड़ी भ्रामक स्थिति में है। कई बच्चों को मैं पहली चीज़ 2-3 चीज़ें समझा रहा हूँ, आप लोग को पता हो ना हो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, बाद में नहीं पता रहता है। और मैंने देखा है हर बार 2023 का सेशन भी मेरे सामने से गया, 2024 का भी गया है, तो बढ़िया स्थिति में बच्चे जो है नंबर होते हुए भी नहीं एडमिशन ले पाते हैं, है ना, और फिर जाते कॉलेज में। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली बात है सीयूटी के जितने बच्चे हैं उनको बताकर खाली कर दे रहा हूँ इस वीडियो में पहले कि आप लोग ध्यान देना बच्चा, आप लोग के पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कुछ हों 10th का 12th का। अब कई बच्चे होंगे भैया मेरे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, फलाना ढिमकाना। भाई देखो, परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, जो चीज़ नहीं है अभी ये याद रखो कि पूरा का पूरा जुलाई में पूरा काउंसलिंग लास्ट जुलाई तक जाएगा, तब तक तुम लोग पास आ जाएगा, है ना। 15 जुलाई के बाद तक कई बच्चे कह रहे थे हमारे पास आ जाएगा, तो भैया तुम लोग फिर भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि इतनी डेट के बीच में कर दो वरना खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे अभी जब स्टार्ट हुआ था 30 जून को स्टार्ट होने वाला था और बोला गया था 15 जुलाई तक, तो भी तुम लोग को 15 दिन का टाइम दिया गया था। अब जब भी स्टार्ट होगा भाई वो तुम लोग को कम से कम 20 दिन 25 दिन वो खिंचता ही है, डेट एक्सटेंड भी की जाती है, तो ये चीज़ें समझ गए होगे आप। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट रखो, 10th का 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान देना, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो समर्थ पोर्टल होता है बच्चा वही मांगता है। और अगर तुम लोग मार्च का कहीं कह रहे भैया मार्च का है, भाई मार्च का तो मैं क्या करूँ, उसको जो वेबसाइट नहीं लेगा तो मैं अभी इसका कह दूँ कि हाँ हो जाएगा, बाद में तुम्हारा एंड टाइम पे जब काउंसलिंग से जब तुम पृथक कर दिए जाओगे तब फिर होगे, तब कहोगे हमें कोई बता दिया तो तुम बनवा लेते। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक सप्ताह में इससे भी कम टाइम का लगता है, जाके साइबर कैफे दे देना। ईडब्ल्यूएस के जितने बच्चे कान खोल के ध्यान से सुन लेना भाई, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का चलता है। कई बच्चे क्या होते हैं ना, जो है स्टेट में चलो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, सेंट्रल में जाते ही जो अलग हो जाते हैं, कई बच्चे इस तरह होते हैं। और ये जो ओबीसी SC ST वो सब भी इसी में होते हैं। कई बच्चे तुम इतने पंडित निकले, वो सब जनरल का भी पूछ रहे हैं, जनरल का सर्टिफिकेट बनता है, उसका नहीं बनता है। ईडब्ल्यूएस की स्टेट रिलीज करता है लेकिन सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनवाना है। सेंट्रल का फॉर्मेट देखो भैया, पहली बात है तहसीलदार से कहोगे तो कई तहसीलदार अच्छे होते हैं बना देते हैं, कई कहते हैं भैया फॉर्मेट लेकर आओ, तो कुछ नहीं करना, गूगल से डाउनलोड कर लो, ठीक, उसमें डालोगे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट तो आपको मिल जाएगा। स्टेट ही रिलीज करती है लेकिन सेंट्रल के फॉर्मेट पे कुछ कायदे कानून उसके जो क्राइटेरिया वो अलग होती है ना, तो इसको कर लेना। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10th 12th की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपके पास हो, आपके पास अभी चलो अभी तो अभी CID नहीं लगी लेकिन काउंसलिंग में पूरी लगेगी, तो अभी से ही बना के रख लो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपका अभी तो TC वगैरह नहीं लगी लेकिन हाँ फोटो आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो है आपका हस्ताक्षर एक कॉपी में बढ़िया करके लगाने के लिए रहता है ना, वो आपके पास होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम से कम होने चाहिए, है ना। बाकी रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक, अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन हाँ इसी सप्ताह बोला कि स्टार्ट हो जाएगा कभी भी। तो एक चीज़ है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से सब लोग जुड़ जाओ। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलने लगता हूँ कि हाँ यहाँ जुड़ो वहाँ जुड़ो, तो कहोगे कि जो है अपने ही मतलब की बात कर रहे हैं, हमारा मतलब उसमें कुछ नहीं भाई, रहोगे तो अच्छा है। बस वैसे भी जब एडमिशन हो जाता है तो कई बच्चे वहाँ से लीव कर जाते हैं, हाँ तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कार्य हो जाए, हमारा जीवन उसी में सफल है। तो आप लोग चीज़ करना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ो, जिससे कट ऑफ जब भी आए आप लोग को सूचित हो, रजिस्ट्रेशन जब से ही हो आपको सूचित हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप पहले जाकर देख लें स्टेप बाय स्टेप। मैंने डेमो वीडियो अभी कम से कम 1 सप्ताह पहले ही बनाया कि कैसे करना है, कैसे आपको पासवर्ड बनाना है, कैसे अपने चीज़ें फिल करना है, क्या क्या चीज़ें फिल करना है, बहुत सी चीज़ें सही से बता दी गई, जाकर देख लेना बच्चा, कल्याण होना निश्चित है तब। अब रजिस्ट्रेशन आपको इसी सप्ताह कहीं ना कहीं अपडेट देखने को मिलेगी। देखो भैया प्रवेश भवन पे लगातार काम चल रहा है, शनिवार संडे को भी खुला रहता है, अब काम चल रहा है। और जो JK पति उन्होंने कहा भी है कि इस बार जो है प्रवेश की तैयारियों को जो है पूर्ण रूप देने के लिए जो है प्रवेश भवन पे जो है कार्य दिवस के अलावा, यानी कि जो कार्य दिवस नहीं भी है जैसे शनिवार संडे, तब भी काम चल रहा है। तो अब आप लोग की अपडेट आने वाली है, बस आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार हो। एंड टाइम पे ये ना कहना हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, कोई नहीं सुनेगा तब, और फिर अपने परेशान रहोगे। एक चीज़ ध्यान से सुन लो, CUT वाले बच्चे समर्थ पोर्टल पर सबको रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप कॉलेज में जाने वाले हो चाहे कैंपस में जाने वाले हो, समर्थ पोर्टल पर सबको फेज़ 1 फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन करना है। BA BSc बच्चे याद रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है आप लोग का, वो जब फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो एक लिस्ट, एक नोटिस आती है, तब आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली वीडियो उसी की मिलेगी, जाकर देख लेना कि
डोमेन क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है बीए बीएससी का, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तुम लोग का यही है कि समर पोर्टल पे सीयूटी के जितने बच्चे सबको करना है, और जो बच्चे कॉलेज में जाने कैंपस में लेना होगा वो समर पोर्टल पर अपनी काउंसलिंग करा लेंगे। यानी कि मान लो कैंपस कट ऑफ के अंतर्गत आ गए तो समर्थ पे ही काउंसलिंग होगा। अगर मान लो नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा तो हुआ ही वहाँ पे, काउंसलिंग कब क्या है, जब कॉलेज वाली कट ऑफ आएगी तो कॉलेज की वेबसाइट पे, और जहाँ ऑफलाइन हो रहा है जैसे खन्ना एडीसी यहाँ सब ऑफलाइन हो रहा है तो यहाँ पे ऑफलाइन जाओगे। फिर समझ में आ गया, ये चीज़ें हैं। कॉलेजेस में एसएस खन्ना है आरटीएमएम में, यहाँ पे देखो भैया एडमिशन का फॉर्म बटने लगा है, ठीक है, आप जाकर वहाँ फॉर्म लो, फॉर्म भर के काउंसलिंग करके जमा करो। समझ आ कि वहाँ जाओगे और दिशा निर्देश मिलेगा, लेकिन जहाँ भी जाओ अपना इस जो सीयूटी का स्कोर कार्ड, ठीक है, जो और अपना जो है 10th 12 का मार्कशीट वगैरह, अपना आधार कार्ड, ये सब चीज़ें, इसका सर्टिफिकेट, फ़ोटो, ये सब लेकर ही जाओ जहाँ पे भी जा रहे हो। और लगातार अपने चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, आने वाले आज जो है तुमको हो सकता है दिन में एक वीडियो मिले जिसमें मैं बताऊँगा कि बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी और अदर कोर्सेज किस किस कॉलेज में है, कितनी फ़ीस है, कितनी सीट्स है। तो देखना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि इतना नहीं जानोगे तो परेशान रहोगे बाद में। ये हो गया सीयूटी का, तो आप लोग को किनारे करते हैं, आप लोग का काम हो गया, अब आप जा सकते हैं वीडियो से। अब बात करेंगे पीजीएटी के, ठीक है। पीजीएटी के बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात है, आप लोग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया हम लोग के पास रिजल्ट नहीं है। जिन बच्चों के पास रिजल्ट नहीं है उनका कोई तो कोई भैया दिक्कत नहीं है, आप लोग स्टेटमेंट और मार्क्स अपने संस्थान से रिलीज़ कराओ। एक पेपर पे आप लोग लिखवा लो किसी भी तरीके से अपने संस्थान से कि हाँ ये बच्चा इस जो है फला क्लास में इतने नंबर से पास है। यानी आप कुछ कुल मिला के उत्तीर्ण जो है आपके विश्वविद्यालय द्वारा ये सत्यापित किया जाए कि आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, है ना। ये हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, इतने नंबर से पास है, फला पेपर में इतना नंबर है, ठीक है। और यह जो है रिजल्ट की जगह मान्य होगा, बस इतना करके काउंसलिंग वही लगाना है, ठीक। अब कई बच्चे जिनको बैक इंप्रूवमेंट के अंतर्गत फंसे हैं कि मेरा बैक लगा है, किसी का इंप्रूवमेंट लगा है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं उनको डरने की कोई बात नहीं। आप लोग ब्रोशर की पीडीएफ जो है उस पर 1.6, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, 1.6 जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। उसमें एक एक चीज़ें क्लियर की गई कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो बच्चे उनको दिक्कत नहीं है वो अपना प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। बाकी अगर बैक के रिजल्ट के बाद अगर वो फेल हो जाते हैं उसमें बैक में तो उनका जो एडमिशन वो स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज नहीं है, उनको बैक क्लियर करके अपना फाइनल रिजल्ट रखना पड़ेगा। अब कई बच्चे कह भैया उसमें तो लेट हो जाएगा, तो भैया एक चीज़ मैं बता दूं, पूरा अगस्त एडमिशन चलेगा, किसी किसी कॉलेज में सितंबर तक एडमिशन जाएगा। तो तुम लोग कैंपस नहीं मिलेगा लेकिन कॉलेज मिल जाएगा, ठीक, क्लियर कर लो। अब ये चीज़ें हो गई। अब तुम लोग को ये करना, ये ना पता हो कैंपस और कॉलेज में कौन कौन से कोर्स है, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था मैंने, ऑल एफिलिएटेड कॉलेज की बना दिया था कि फीस कितनी है, सीट्स कितनी है और कितने कोर्सेज वहाँ संचालित होते हैं। यूजी पीजी सबका बताया था उसमें, तो तुम पीजी वाले भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ठीक है। एक दो कन्फ्यूजन दूर किए, रिजल्ट का, बैक इंप्रूवमेंट का, चलो हटाओ इसको। और देखो जो मेन कैंपस मतलब ये अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के होंगे ना, इनका बैक लगा होगा, वो सब भैया जिस दिन काउंसलिंग होगी सीधा डिपार्टमेंट चल जाना और वहाँ डायरेक्ट काउंसलिंग करा लेना, ठीक। वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को, और हेल्पलाइन पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, जिससे कि और क्लैरिटी मिल जाए। बाकी ब्रोशर पीडीएफ में जो लिखा था वो मैंने बता ही दिया। अच्छा, इसके बाद देखो भैया आप लोग पास अभी ना डॉक्यूमेंट से कन्फ्यूजन है। सबसे पहले 10th 12 का मार्कशीट रखो, यूजी का रखो, ठीक है, और उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखो। तुम लोग की सबसे बड़ी यही कन्फ्यूजन है, रजिस्ट्रेशन सबको करना है या काउंसलिंग कैसे करना है, कॉलेज में कौन जो जा रहा है वो भी करेगा, है ना। यही चीज़ है। एक चीज़ कह दूँ, समर्थ पोर्टल पर पहली बात है भाई, जिसको ठीक है कैंपस में कराना होगा वो ही उसमें जाएगा, घुसेगा, कॉलेज वाले नहीं जाएंगे उसमें। कॉलेज वालों का प्रोसीजर अलग रहता है। कैसे, यानी कॉलेज वाले बच्चे सीएमपी के हो तो सीएमपी की वेबसाइट पे, और जेटी के तो जेटी की वेबसाइट पे, एसपीएम में जाना है तो एसपीएम की वेबसाइट पे, आईएचडीसी में जाना है तो आईएचडीसी की वेबसाइट पे, ठीक है। और जितने भी आरटीएमएम का जाना तो आरटीएमएम का, जहाँ ऑफलाइन हो रहा है डीसीएसएस करना तो वहाँ ऑफलाइन जाओगे। तुम लोग को वेबसाइट पर फिर कुछ नहीं करना, समर्थ वाले पे। समझ में आ गया बच्चा, ये चीज़ है। अब तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि लगता है सीयूटी की तरह हम लोग को जाना है। भाई सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पोर्टल में कम से कम सूचीबद्ध तो हो वो लोग। तुम लोग क्या, तुम लोग सूचीबद्ध हो, तुम लोग रजिस्ट्रेशन वही किए हो, तुम लोग एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड सब विश्वविद्यालय के पास तुम लोग का डाटा है। समझ में आ गया। तो तुम लोग को केवल आप काउंसलिंग कराएं, तुम लोग को रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं है। हाँ, मैंने ये कहा है कि देखो जब काउंसलिंग होता है ना तो उसमें एक स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें क्या करना होता है, अपना लॉगिन आईडी डालते हो या रोल नंबर डालते हो, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो, बस यही जो 3 चीज़ें भरते हो वही आपके रजिस्ट्रेशन को जो है प्रदर्शित करता है। ये बहुत डाटा उसमें नहीं डालना रहता है, इतना डालोगे क्योंकि तुम लोग पहले ही डाटा दे चुके हो। इतना करने के बाद सीधा आप लोग का जो है प्रोफाइल ओपन होता है, लॉगिन करते हो, फिर लॉगिन करने के बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, 10th का 12th का, उसके बाद टीसी माइग्रेशन, ठीक है तो ठीक, नहीं तो अंडरटेकिंग डाल दोगे। 21 दिन का समय मिल जाएगा। 21 दिन बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाना तो दे देना। कई बच्चे कह रहे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कब तक जाना रहेगा। भाई देखो 10 दिन के बाद भी नोटिस आ जाती है, किसी किसी की 20 दिन तक लग जाता है नोटिस आने में। जब आएगा तो हम बताएंगे आपको, चैनल से जुड़े रहना, टेलीग्राम से जुड़े रहना, ठीक है। तो आपके 10th 12 यूजी के मार्क्स
मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, क्योंकि भाई देखो समर्थ पोर्टल पे जो कराएगा उसका तो निश्चित ही 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा, इसीलिए कॉलेजेस वाले भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, वो सब बनवा लेंगे। देखो 3 साल वैलिडिटी होती है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय के जो आंकड़े हैं लास्ट ईयर से थोड़े बदल गए हैं। समर्थ पे 3 साल मांगता है, बाकी देखो लास्ट ईयर कहते हैं ई काउंसलिंग वेबसाइट पे पीजी का एडमिशन पूरा हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, वो सब नहीं क्राइटेरिया थी, वहाँ पे बस ये था कि सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए बस। लेकिन समर्थ का है वो एक और चीज टांगता है, वो कहता है कि भाई आप लोग का 1 अप्रैल के बाद का हो, तो अगर यूजी में 1 अप्रैल का मांग रहा है तो तुम लोग भी अगर उसी वेबसाइट पे करो तो तुम लोग से भी 1 अप्रैल के बाद का मांगेगा, तो उतने फिर जो है रिस्क ना लेना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवा लेना बच्चा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास जो है आधार कार्ड हो, आपके पास जो ABC ID भैया बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। जिसको नहीं पता होगा भैया ABC ID कैसे बनाते हैं, बच्चा गूगल पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, मैंने भी कई वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना। कई बच्चे ABC आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी नंबर बहुत चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाई है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिखना, तो मैं आपको लिंक क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अपने एंटी रैगिंग का फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसको एंटी रैगिंग का, टीसी के अंडरटेकिंग का, गैप ईयर का फॉर्म नहीं भरना आता होगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूँ, आई बटन में कहीं ना कहीं लिंक दे ही दूंगा, जाकर देख लोगे तो कल्याण हो जाएगा कैसे भरना रहेगा। फॉर्म के लिए परेशान नहीं होना कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म आप लोग को हम लोग टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। काउंसलिंग की देखो अपडेट कभी भी आ सकती है, एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, जो हम लोग के प्रवेश निदेशक है जयंत कुमार पति, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई पूरी तैयारी चल रही, इसी सप्ताह कहीं ना कहीं यूजी पीजी का एक साथ जारी कर दिया जाए, पीजी की काउंसलिंग, यूजी का रजिस्ट्रेशन, है ना। ये याद रखें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेन कैंपस का 1 महीने तक जहाँ तक है चलेगा। प्रत्येक कोर्सेज की कट ऑफ पहले ही दिन नहीं दे देंगे हाथ में, है ना, कि ये आगे ले लो कट ऑफ। पहले दिन हो सकता है कुछ 1-2 किया जाए, फिर दूसरे दिन 3-4 किया जाए, इस तरह करके पूरे सप्ताह जो है धीरे धीरे करके सबकी कट ऑफ आएगी। LLB वगैरह की हमेशा देखा जाता है लेट में आती है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने समीकरण में जो है परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आप एक चीज़ याद रखना, अगर हम लोग से जुड़े हो तो एक कट ऑफ की अपडेट मिलेगी। हाँ, ये देखो दिन भर में जब भी कोई वीडियो है देखा करो, थंबनेल पे मत जाया करो कि क्या है कैसे, तुम एक बार वीडियो में ओपन करो, सुनो, समझो, उसके बाद जो जिम्मेदार व्यक्ति की यही निशानी है भाई, है ना। अपने काम के प्रति जो सजग रहेगा वही अपना विश्वविद्यालय प्रवेश संपन्न करा पाएगा। बताना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दी, भैया अपना इकट्ठा करके रखो, जैसे ही जो भी जहाँ से भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखे विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।